देखो, पहले तो मैं भिवंडी वासियों से क्षमा चाहता हूँ और माफ़ी मांगूंगा। माफ़ी इसलिए मांगूंगा कि हम जवाबदार हैं शहर। जो माफ़ी मांग रहे हैं वो पहले माफ़ी मांगने के लायक है क्या? क्योंकि जिन लोग जो आदमी ने इस शहर को खून नहीं पूरा खून चूस लिया है, सिर्फ पानी रखा है खून में। उन्होंने 3 बत्ती के 10-12 लेबर लेके काम चालू किया है, तो उन लोग से ये काम नहीं होता है। और उनको लगा कि हमने लेबर लगा, अरे आदमी लगाया है, आदमी खड़ा किया, इसका मतलब काम नहीं हुआ। तो ये सब फिजूल की बातें हैं। हर साल जो टेक्निकल काम करते हैं वही लोग, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर बदले हुए हैं, आदमी वही है कोई और मैंने सुना है कि शहर के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो कोई शरद पाटिल करके जो गुनहगार है शहर का, जो हमारे प्रभाग अधिकारी के ऊपर हमला करके जेल में जा चुका है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मुंबई में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो शुभम कंस्ट्रक्शन बोल के हैं और वो है उल्लासनगर से, और उन्होंने मेरे को सिर्फ अपॉइंट किया है देखरेख करने के लिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ। लोगों के हित में लड़ना, अगर मैं उसके लिए गुनहगार हूँ तो ऐसा 100 बार मैं गुनाह करूँगा और उसको 100 बार उसको मैं दिखा दूँगा कि गुनहगार की क्या ताकत है। भिवंडी वासियों से हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ये कमिश्नर सुनने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि इन्होंने सुनना चाहिए। पब्लिक प्रशासन सब साथ में रह के काम करेंगे तो शहर का काम। जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर को बोला क्या तुम टेंडर भरने का नहीं, तो उनको मैंने पूछा क्या, उन्होंने बोला है कि बाबा अपन कमिश्नर को अड़चन में लाएंगे, पैसा बढ़ा के लेंगे, ऐसा उनका रणनीति थी। Please subscribe our YouTube channel Bhiwanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161666. सर, जैसा कि अभी हाल ही में एक वीडियो आया है माजी महापौर का, जिन्होंने सीधा सीधा नाले सफाई के ऊपर आपके ऊपर आरोप लगाया, आपका नाम, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? एक तो ऐसा है कि नाले सफाई में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो शुभम कंस्ट्रक्शन बोल के हैं और वो है उल्लासनगर से, और उन्होंने मेरे को सिर्फ अपॉइंट किया है देखरेख करने के लिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ। मैं उनके पास से इसके लिए काम किया कि इतने सालों से जो नाले की सफाई हर साल उसके ऊपर पॉलिटिक्स होता है, शहर में पानी जमा होता है, तो क्यों जमा हो रहा है, इसके लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करके उनको मैंने बोला कि नाले सफाई की देखरेख और पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और इसके लिए उन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपी है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर आप नहीं है, आप सिर्फ किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा क्लियर कीजिए क्या मामला है। बराबर, मैं कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मेरी फर्म है। मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव बोल के उसमें उधर काम कर रहा हूँ, ताकि कारपोरेशन को संवाद रखने के लिए इजी पड़े, इसके लिए मैं उस पर आया हूँ। माजी महापौर, उनका आरोप ये भी है कि आप कमिश्नर के मतलब जो आयुक्त का हिसाब उनके आप करीबी हो, इसकी वजह से आपको टेंडर मिला, इसके पीछे क्या वजह है? देखो, जो महापौर की जो झड़क है वो जो बोल रहे हैं, अभी कमिश्नर का मेरा क्या बहुत पुराना रिश्ता है नहीं, वो तो अभी 1 साल करीबन होने को आए। उनका मेरा पहचाना है, इसके लिए कि हम शहर के बारे में अच्छे काम लेके जाते हैं, शहर के हित में काम करने लेके जाते हैं। अभी उनके इसमें डाइंग साइजिंग का जो टैक्स बढ़ाया, वो जो आर्जी था वो मेरा ही था, और मेरे वजह से 4.5-5 करोड़ रुपया हर साल का आज इनकम बढ़ गया। तो उनका हमारे शहर के प्रति जो प्रेम है या अच्छा काम करने की भावना है, इसके लिए वो हमको अच्छे मानते होंगे। अच्छा है, मालूम नहीं अभी टेंडर और किसी ने भरा था, सिर्फ आप अकेले भरे थे? देखो, टेंडर पहले मैंने अकेले नहीं भरा था, ये मई महीने की बात है, और वो टाइम में जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर को बोला क्या तुम टेंडर भरने का नहीं, तो उनको मैंने पूछा क्या, उन्होंने बोला है कि बाबा अपन कमिश्नर को अड़चन में लाएंगे, पैसा बढ़ा के लेंगे, ऐसा उनका रणनीति थी,
और शहर में पानी और नाला सफाई नहीं होएगा तो इजीली मतलब एलिगेशन कमिश्नर के ऊपर चालू कर सकते हैं। इसके लिए कमिश्नर को अड़चन में लाने के लिए बदली करने का उनका पहले दिन से जैसा आशिया साहब जैसे आए हैं शहर में, उसी दिन से उनका रोना धोना चालू है। वो हमेशा ये महीने में जाएंगे, अगले हफ्ते में बदली होएगा, ऐसा उनका पूरे शहर में लोगों को बोलते रहते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो पूरे मामले में जो महापौर है अभी हाल की, वो कहीं नज़र नहीं आ रही, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो ऐसा है, माननीय महापौर जी जो है उनको पूरा मालूम है कि शहर में जो नाला सफाई का काम चालू है, 1 नंबर हो 1 से 5 नंबर जितने भी प्रभाग समिति है उसमें सही तरीके से काम चालू है, वो खुद समझते हैं। इसके लिए वो उनको कोई शहर में उनकी प्रतिक्रिया नहीं है और उनका और कमिश्नर का अच्छा टाइप है, क्योंकि कमिश्नर साहब और उनका हर चीज़ का मालूमात रहेगा, तभी तो जाके महापौर मैडम सामने क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि शहर में काम अच्छा हो रहा है। इसके लिए विरोध में या फेवर में बोलने को आते नहीं है। अभी ऐसा है, ये जेरोक्स अगर चिल्लाती है और ओरिजिनल कुछ बोलती नहीं है तो लोगों ने समझ के लेने का है ये क्यों चिल्ला रहा है, क्योंकि सालों साल इसका टेंडरिंग का काम था, आज उसको नहीं मिला और जो मोनोपोली थी वो मैंने ख़त्म कर दिया और शहर का आज ये 1.5 करोड़ रुपए में लेने वाले थे नाला सफाई, वो 90 लाख रुपए में ख़त्म हो रही है। तो शहर का फ़ायदा हुआ, महानगर पालिका का फ़ायदा हुआ, लोगों का फ़ायदा हुआ। मगर ये जो लोग हैं, कुछ लोग हैं नाला सफाई वाले या ये विलास पाटिल के जैसे नगर सेवक हैं, ये पूरे शहर को डुबाया है और आज बोल रहे हैं मैं माफ़ी मांगता हूँ। अरे सालों साल तो कौन काम कर रहा था नाला सफाई, ये पूरे शहर को मालूम है, तो कितने बार माफ़ी मांगने वाला है तू? ऐसा है कि जो माफ़ी मांग रहे हैं वो पहले माफ़ी मांगने के लायक है क्या? क्योंकि जिन लोग जो आदमी ने इस शहर को खून नहीं पूरा खून चूस लिया है, सिर्फ पानी रखा है खून में, ऐसे लोग अगर माफ़ी मांगने लगेंगे और ये शहर ऐसे लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती है। इसकी वजह इस शहर में सबको मालूम है, 10 साल से लड़के से लेके 80 साल के बूढ़े तक मालूम है कि शहर की किसने वाट लगाई है और शहर को किसने तबाह किया है। इसके लिए ये शहर इसने नाक भी रगड़ा ना और काट भी दिया और घिस लिया, तो भी ये शहर इसको कभी भी माफ़ नहीं करेगी और आने वाले अगले टाइम में इलेक्शन में इसको ये शहर इसका बदला जरूर लेगी। अगले टाइम चूक गया, ये टाइम पूरा करेगी। ये किस बात पे माफ़ी मांगने वाला है? अगर सुबह से शुरुआत करेगा ना तो दिन कम पड़ेगा इसको माफ़ी मांगने को। इतना शहर को इसने शहर का खून पिया है और सब आवाम को, सब लोगों को मालूम है। 4 नगर सेवक होके महापौर बनता है तो क्या ऐसे ही बनता है क्या? ये इसका दुकान है, ये गिव एंड टेक वाला आदमी है, इसका एकदम प्रोफेशनल बनाया है। नगर सेवक या राजनीति में ये प्रोफेशनल है, ये इसका धंधा है और ये हमेशा ये जब तक ऐसा चुन के आएगा, ये लोगों ने तय करने का इसको वापस से चुन के देने का क्या नहीं देने का, मगर ये चुन के आएगा तो इसका दुकान चालू रहेगा। जिस दिन इसका चुन आना बंद हो गया, ये शहर से बाहर जाएगा, दिखेगा भी नहीं शहर में। अभी साहब ऐसा है, 3 बत्ती पे जो उनका जो बोलना है कि 3 बत्ती पे से उठा के लाता है, अभी 3 बत्ती पे मेरे को लगता है सुबह कम से कम 300-400 लोग आते होंगे कामगार, और मैं लगाता हूँ 180, 200, 250 ऐसे लोग रोजाना आदमी मजदूर लगाता हूँ। अगर मैंने ही सब अगर उधर से उठाया आदमी तो शहर में तो बहुत लोगों को दिल्लत हो जाएगी काम करने की। तो ये सब फिजूल की बातें हैं। हर साल जो टेक्निकल काम करते हैं वही लोग, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर बदले हुए हैं, आदमी वही है कोई, और उनको भी अगर आप पूछेंगे ना कि हर साल कैसा काम होता था और ये साल कैसा हो रहा है तो अपने आप मालूम पड़ेगा। नाले सफाई के जैसा आप बोल रहे हैं कि काम बहुत सही हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो शहर में जगह जगह पे पानी भर रहा है, नाले जितने भी ओवरफ्लो हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या सफाई में कोई चूक रह गई है या कुछ पुराना मामला है? ऐसा है कि ये जो आज ये साल में जो है, ये पहली बार दूसरे कंपनी ने काम लिया है,
सालों साल कौन लेता था ये सबको मालूम है शहर में, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो आज पानी भरा है वो क्या अचानक से तो आया नहीं है, सालों साल सफाई ही नहीं हुई। कुछ कारपोरेशन की गलतियां है क्या, 100% नाला जो है वो चौकअप है। तीन बत्ती पे जो लाला शॉपिंग सेंटर का पिछला जो हिस्सा है कुकवेल गैस से लेके नाला वो 100% चौकअप है, उसमें सालों साल से मट्टी निकाला नहीं। यही साल ने अभी उसका जो रोड का लेवल और पानी का लेवल जो जाने का है, आम बारिश में छोड़ दो, आम इसमें भी तो 1 फुट का ही फर्क है। 1 फुट से पानी कितना बहने वाला है, तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं कितना भी 100% काम किया मगर ये टेक्निकल प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं किए आगे भी जाके तो हर साल इधर पानी भरने ही वाला है। मैं वापस से बोलता हूँ कि टेंडर जो है वो मैंने लिया नहीं और मैं उसका ठेकेदार नहीं हूँ, मगर महापौर की जो जोराक्स है वो बोलते हैं कि गुनहगार को दिया है। तो ऐसा है, जो वाकया छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में जो हुआ, वो दुकाने के जो गाले टूटे वो 1992 में जो रास्ते में रास्ता रुंदीकरण में जिनके गाले गए, घर गए, मकान गए, दुकान गए, उनको पुनर्वसन किया था। और वो टाइम के जो कमिश्नर थे आष्टेकर साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था कि तुमको हटाना है तो हटाओ मगर उनको पुनर्वसन करो। मगर कारपोरेशन के सोचते प्रभाग अधिकारी थे, उन्होंने डीपीएल फॉलो नहीं किया और 24 घंटे का नोटिस दिया और दुकानें तोड़ दी। लोग मेरे पास आएंगे तो मेरे को लड़ना ही है, और मैं गुनहगार हूँ वो अपने जगह पे, और उसमें जो जिन लोगों ने मेरे पे एफआईआर किया वो आज सस्पेंड है वही उसमें। तो गुनहगार कौन है वो लोग समझते हैं। अरे गुनहगार तो ईगल कंपनी का जो ठेका लिया अंजुर फाटा से लेके बागे फिरदौस तक, उसमें 3 करोड़ 65 लाख रुपया रिकवरी निकाला मसीह साहब के टाइम, उसमें मेरी अर्जी थी। तो वो ये गुनहगार नहीं है। आबिद घोटाला, इसने दवाई में जो घोटाला किया उसमें नगर सेवक पद भी उसका कैंसिल हुआ था, ये सब किया, ये गुनहगार नहीं है। भुयारी गटर में इसने इतना जो आज शहर में जो 450 करोड़ का था वो 700 करोड़ तक गया, तो ये गुनहगार नहीं है। गुनहगार कौन है, किसको गुनहगार बोलते हो? लोगों के हित में लड़ना, अगर मैं उसके लिए गुनहगार हूं तो ऐसा 100 बार मैं गुनाह करूंगा और उसको 100 बार उसको मैं दिखा दूंगा कि गुनहगार की क्या ताकत है। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.